नमस्कार। क्या जिन सरकारी बैंकों ने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को मालामाल कर दिया था, अब वे बहुत जल्द कंगाल होने की कगार पर पहुंचने वाले हैं? और क्या एक नए खुफिया बैंकिंग नियम के साथ साथ कर्मचारियों की सैलरी में होने वाला बम्पर इजाफा बैंकों के महापतन की वजह बनने जा रहा है? सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकारी बैंकों के मुनाफे, शेयर बाजार की दिशा और करोड़ों खाता धारकों के भविष्य को लेकर इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज, हिला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने पूरे देश के बैंकिंग सेक्टर में एक भयंकर हड़कंप मचा दिया है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि इस बार बैंकों पर खतरा किसी खराब लोन या एनपीए से नहीं, बल्कि अंदरूनी खर्चों के एक ऐसे विनाशकारी जाल से आ रहा है जो सरकारी बैंकों का मुनाफा पूरी तरह निगल सकता है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी, पावरफुल और रोंगटे खड़े कर देने वाले विशेष बुलेटिन में हम ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की उस गुप्त रिपोर्ट का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। इस वक्त की सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट सीधे जेफरीज की रिपोर्ट से आ रही है, जिसमें यह साफ चेतावनी दी गई है कि साल 2027 से साल 2029 के बीच सरकारी बैंकों के कर्मचारियों का वेतन खर्च करीब 19% तक बढ़ने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर साल 2027 में होने वाले नए वैध सेटलमेंट के तहत कर्मचारियों की सैलरी में करीब 17% तक की भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बैंकों का खर्च आसमान छूने लगेगा। पिछली बार साल 2023 से साल 2025 के बीच ही कर्मचारी खर्च करीब 22% बढ़ गया था, जिसमें सबसे तगड़ी मार पंजाब नेशनल बैंक पर 44%, इंडियन बैंक पर 30% और केनरा बैंक पर 30% खर्च बढ़कर पड़ी थी। जेफरीज का अनुमान है कि अगर कर्मचारियों का खर्च सिर्फ 5% भी बढ़ता है तो साल 2028 में बैंकों का प्री टैक्स प्रॉफिट करीब 3 से 5% तक सीधे पाताल में गिर जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील बैंक पीएनबी को माना गया है, जबकि इसके मुकाबले एसबीआई ने अपने खर्च को काफी बेहतर तरीके से नियंत्रित किया है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा और खतरनाक प्रहार साल 2028 से लागू होने वाला ईसीएल यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस नियम करने वाला है, जिसके तहत बैंकों को किसी लोन के खराब होने से पहले ही उसका भारी अनुमान लगाकर बड़ी रकम रिजर्व रखनी होगी। और इस नियम के आते ही बैंकों की क्रेडिट कॉस्ट करीब 10 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगी, जिससे सरकारी बैंकों का प्री टैक्स प्रॉफिट करीब 3% तक सीधे कम हो जाएगा। इसी वजह से जेफरीज ने फिलहाल सरकारी बैंकों की तुलना में प्राइवेट बैंकों को कहीं ज्यादा मजबूत माना है। हालांकि सरकारी बैंकों में एसबीआई अब भी उनकी पहली पसंद बना हुआ है, क्योंकि उसकी जोखिम झेलने की क्षमता सबसे मजबूत है। तो क्या आपको भी लगता है कि कर्मचारियों की बढ़ती सैलरी और यह नया नियम सरकारी बैंकों को दोबारा घाटे के दलदल में धकेल देगा, या फिर बैंक इसका सारा बोझ आम जनता पर लोन महंगा करके डालेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।